हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज हम आपके साथ हार्वेस्टिंग करते हैं कुछ सब्जियों की। तो सबसे पहले हम करेला हार्वेस्ट करेंगे, जो अब हमारा करेला बिल्कुल रेडी हो गया है। और सेम नेनुआ करेंगे और इसी तरह हम अपनी सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं, नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम करते हैं करेले से। तो करेला काफी अच्छी हमारी हार्वेस्टिंग हो रही है और बहुत अच्छी सब्जियां करेले निकल भी रहे हैं। साइज ये देख लीजिए, बिल्कुल छोटा है, मतलब ज्यादा बड़ा करेला नहीं है। छोटे में ही हम करेले की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि ये करेला जो हमारा है ना, वो गर्मियों वाला करेला है। ऐसा नहीं है कि इसे मैंने नए पौधे लगाए हैं। ये गर्मियों वाली बेल थी जिसे मैंने लगाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे ठंड में जैसे बरसात वाले करेले होते हैं उनको मैंने नहीं लगाया। अब आप अगर करेला लगाना चाहते हैं तो अभी भी अच्छा मौसम है, आप लगा सकते हैं। करेला अभी लगाने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि करेला अब 12 मासी करेले की बीज आने लगी हैं। तो आपको हमेशा करेला जो है फल मिलेगा। तो आप बीज का चुनाव अच्छे से करें। तो आपको हमेशा बीज जो है, ये बीज जो है गर्मा करेला का बीज था। एक बीज आती है जो गर्मा करेला होती है, जिसे फरवरी में लगाया जाता है। कुछ करेले जो है आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, तो वो भी बीज आती है। तो आप अगस्त के महीने में जो बीज लगाई जाती है उन करेलों को आप अभी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। अगस्त में जो आप बेल लगाइएगा वो आपको मतलब अक्टूबर से फ्रूटिंग देगी, जो आपको हम मतलब ठंड तक जो है पूरी फरवरी, फिर फरवरी महीने तक करेला आपका हार्वेस्ट होगा। तो आप इस तरह से गैपिंग में अगर सब्जियां लगाएंगे तो काफी अच्छा उसका हमेशा आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इतनी करेले की हार्वेस्टिंग की है। तो अभी भी आप मौसम है लगा सकते हैं और लास्ट फरवरी तक फिर आपको करेला मिलेगा। तो अब हम चलते हैं नेनुआ की हार्वेस्टिंग। तो ये देख लीजिए, हमारा नेनुआ है जो अब बिल्कुल रेडी हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए। और नेनुआ हमें लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा फ्रूटिंग भी है। तो ये भी मेरी फरवरी की लगाई हुई बेल है, ऐसा नहीं है कि मैंने इस बेल को भी लगाया है। और जो लोग नेनुआ नहीं लगाए हैं अभी भी उनका समय है, लगा सकते हैं। और वो नेनुआ जो है आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा, वो भी आप जैसे जब आप लेट लगाएंगे तो लेट हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगर अगस्त में जो लोग नेनुआ लगा चुके होंगे तो उनकी हार्वेस्टिंग जैसे कि बहुत अक्टूबर से उनकी हार्वेस्टिंग होने लगेगी। तो ये भी बहुत अच्छा हमें रहता है। और हमेशा सर्दियों में भी जब आप ये नेनुआ लगाएंगे, अगस्त वाली, अगर जब हम बरसात वाली नेनुआ लगाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा फल है वो हमें पूरी ठंड भी मतलब नेनुआ जो है मिलते रहती है। तो अगर आपके पास जगह है तो आप लगा सकते हैं। हमारे पास जगह की कमी थी, इसलिए हमने मतलब नई बेलें नहीं लगाई हैं। जो पुरानी बेलें हैं उन्हीं में हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। और जब ठंड वाली सब्जी हमारा लगाने का टाइम होगा, सितंबर के बाद हम लगाएंगे, लास्ट सितंबर से ठंड वाली सब्जी, तो इसे हम विदिन 1 मंथ में जो है निकाल देंगे नेनुआ, फिर हमारी ठंड की सब्जी लगेगी। और जो लोग, आप लोग के पास अगर जगह है तो आप जो है लगा दीजिए और उसे फरवरी तक आप हार्वेस्टिंग नेनुआ का लीजिए। तो बहुत अच्छा आप सब्जी ऑर्गेनिक घर में लगातार खा सकते हैं। नेनुआ बहुत अच्छी इसकी सब्जी होती है और बिल्कुल आज के डेट में हमें ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए, वरना बहुत सा देख रहे हैं अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि इतनी बीमारियां हो रही हैं। ज्यादातर हम जो है इंटेक करते हैं, सब्जियों में ही हम इंटेक करते हैं मतलब बीमारी को, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट जो है दवाइयों का प्रयोग करके हमें सब्जियां मिलती हैं। अगर नेनुआ की लगाने की बात करें तो आप कभी भी नेनुआ लगाएं तो बड़े ग्रो बैग में लगाएं, तब जाके आपको है हैवी फ्रूटिंग मिलेगा। सोचिएगा कि हम छोटा ग्रो बैग में 18 इंच 20 इंच में नेनुआ लगा ले और फ्रूटिंग ले, तो वो फ्रूटिंग तो होगा, लेकिन क्या है ना कि आपको जैसे कि एक बार जो बेल है वो फल लग गया, पहला बार फल लग गया, मतलब थोड़ा बेल हुआ
और अच्छा फल जो है 10-8 लग गया, उसके बाद फिर आपका फल नहीं लगेगा। तो कभी भी आप नेनुआ, कद्दू टाइप का जो भी बेलदार वर्गीय सब्जी लगाएं तो उसे लगाएं तो बड़े ग्रो बैग में लगाइए। देखिए कम से कम मैंने ये बच्चा ग्रो बैग रखा है चौकोर में, तो चौला वाला ग्रो बैग अगर आप लगाते हैं तो काफी अच्छा होता है। देखते हैं नेनुआ की हमने बम्पर हार्वेस्टिंग हमारी हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेनुआ हमें मिल रहा है। हर तीसरे दिन ही हम इतनी नेनुआ हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे घर की जरूरतों के लिए काफी है। तो अब हम आ जाते हैं बरबटी। तो ये हमारी देखिए लॉन्ग बीन है और काफी अच्छी बरबटी हो रही है, और ये लगाना बिल्कुल भी आसान है। आप इसे थर्माकोल पॉट में लगा सकते हैं। हम जैसे कि बरबटी लगाने के लिए आपको बड़े ग्रो बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटे ग्रो बैग में जैसे 18 इंच 15 इंच के भी ग्रो बैग में आप आसानी से बोरो लगा सकते हैं और बहुत अच्छी हैवी फ्रूटिंग होगी। तो बोरो के लिए कोई खास नहीं। हाँ, बोरो में जो है कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है, तो कीड़े का आप ध्यान दें। इसमें लाही वाला कीड़ा जो है बहुत ज्यादा आता है, तो उसके लिए मैंने फंगीसाइड बनाया है। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके फंगीसाइड देख सकते हैं और बना के आप टाइम टू टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो बोरो जो है आपकी काफी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी और बहुत अच्छी जो है बोरो निकलेगी। इस तरह से देखिए ये लंबे वाले बोरो है, जो एक मुट्ठी अगर निकल जाती है तो हमारे घर की एक टाइम की सब्जी बन जाएगी। तो आप आसानी से ये सब जो चीजें हैं घर में ऑर्गेनिक लगा के खा सकते हैं, कोई वैसा नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मेरा बोरो देख के आपका भी मन कर रहा होगा कि अभी लगा ले, तो अब आप गलती मत कीजिएगा लगाने का, क्योंकि अब बोरो लगाने का समय बिल्कुल खत्म हो गया है। क्योंकि इसे लगाना है आपको फरवरी में लगा सकते हैं, मार्च में हार्डली लगा सकते हैं, उसके बाद है जो जून में लगा सकते हैं। हार्डली आप 15 जुलाई तक इन सब्जियों को लगा सकते हैं, तब जाके आपकी अच्छी फ्रूटिंग होगी। उसके बाद क्या है ना कि अब जो है सोचिएगा कि लगा ले, तो अब जो है इसकी फ्रूटिंग आपको नहीं होगी। मतलब बेल तो होगा लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगा। जैसे ठंड थोड़ी ज्यादा आएगी तो इसमें कीड़े का अटैक इतना ज्यादा होने लगेगा कि आप परेशान। जैसे बेमौसम सब्जियां की बात करें, जैसे बेमौसम सब्जियां जो भी आती हैं वो उसमें आप समझ जाइए कि बहुत ज्यादा फंगीसाइड का प्रयोग होता है। बेमौसम सब्जियां उगाने के लिए लोग बहुत तरह के केमिकल दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तब जाके जो है बेमौसम सब्जियां हमारे यहाँ आती हैं। तो वो सोचिए कि कितना हम जहर पॉइजन इनटेक कर रहे हैं अपने बॉडी में। तो हमेशा कोशिश कीजिए सीजनली सब्जियां खाने का, क्योंकि सीजन में कोई भी सब्जी आप खाएंगे तो वो कम पॉइजन युक्त होगा, उसमें दवाइयों का प्रयोग कम रहेगा। आप दवाइयाँ कम खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा। अभी का डेट ऐसा हो गया है, पहले के जमाने में हम लोग सुनते थे किसी किसी को घर में डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब टाइप की बीमारियां हैं, लेकिन अभी हर घर में आपको हर दूसरा पेशेंट थायराइड, तो घर में हर जितने पेशेंट लोग हैं सबको थायराइड है, बीपी है, शुगर है। तो क्यों है? सबसे ज्यादा अगर हम केमिकल खा रहे हैं तो मतलब दवाइयां जो खा रहे हैं, केमिकल जहर जो खा रहे हैं सब्जियों में ही खा रहे हैं। तो हम तो हमेशा लोगों को यही कहेंगे कि आप मतलब थोड़ी सी जगह अपने घर में निकालिए, ज्यादा नहीं निकालिए, बस थोड़ी से शुरुआत कीजिए, कोई खर्च मत कीजिए, जीरो बजट फार्मिंग से शुरू कीजिए। जीरो बजट का कहने का मतलब है कि कबाड़ी वाले से जुगाड़ करके, थर्माकोल बॉक्सेज, मिट्टी तो अगर फ्री में कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी, और घर में आप शुरुआत कीजिए और बहुत अच्छी जैसे घर की कुछ ही सब्जियां खाइए। जैसे 2 दिन ही अगर हम अपने घर की सब्जी खा रहे हैं तो 2 दिन तो हम पॉइजन कम ले रहे हैं। ये चीज तो है। डेली पॉइजन खाने से अच्छा है कि 1-2 दिन ना खाएं। ये सब हमारे बॉडी के लिए जो है स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमारी बोरो कितनी अच्छी 1 kg से ऊपर हमारी बोरो की हार्वेस्टिंग हुई है। ये मात्र 4 से 5 थर्माकोल की हार्वेस्टिंग है। अब बताइए 4 से 5 थर्माकोल में जब हम इतनी बोरो हार्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो हमारा 3 से 4 दिन की सब्जी हो गई ना। हैं हम अपनी भिंडी की हार्वेस्टिंग पे। तो ये देखिए हमारी भिंडी भी अब बहुत अच्छी निकलने लगी है, और ये भिंडी जो है हमें निकलेगी सितंबर तक। हम इसमें भिंडी की हार्वेस्टिंग अपना लेंगे। ये मेरा दूसरा सीजन मतलब है। एक बीज हमने पहले लगा दिया था, उसके बाद जो है उसके बाद फिर से हमने बीज लगाया। ऐसा नहीं है कि फरवरी में लगाए थे उसी में से हम भिंडी ले रहे हैं।
जैसे कि हमने एक बार फरवरी में भिंडी लगाया, उसके बाद फिर से जब हमारी भिंडी बिल्कुल पौधा खराब हो गया तो फिर से मैंने कबार दिया, उसके बाद फिर से हम भिंडी लगाएं। तो मैक्सिमम 45 से 50 दिन में हमारी भिंडी जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो हम अपनी भिंडियां लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे हैं इस तरह से। अब हम मतलब अब जो है इधर 1 वीक से हमारी भिंडी निकलना शुरू हुई है, इससे पहले नहीं निकल रही थी। तो क्यों जून में लगाई थी मैं, 15 जून के आसपास हमने भिंडी लगाई थी, तो अब है हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो भिंडी की खास बात ये होती है कि आप इसके पौधे की जैसे प्रूनिंग करने के बाद भी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। तो जो जैसे प्लांट अगर आपका खराब नहीं हुआ हो उस समय जब आप प्रूनिंग करेंगे, जैसे पुराने पौधे को कटिंग कर दीजिएगा तो उसमें से भी नए ब्रांचेज निकलेंगे तो वो फ्रूटिंग होगा। लेकिन मैंने एक क्रॉप में की थी, लेकिन पौधा बिल्कुल मेरा जल गया था, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार मई में इतनी है मतलब इतनी गर्मी हुई कि पूरा पौधा जल गया, जिससे मेरा भिंडी जो है मुझे कबाड़ना पड़ गया। तो फिर से मैंने सोचा कि भिंडी लगा देते हैं लास्ट सितंबर में, तो फिर हमें हार्वेस्टिंग मिलेगा ही, हम लोग लास्ट तक भिंडी खाएंगे। तो और भिंडी भी बहुत अच्छी निकल रही है। और इस बार की बरसात की जो हमारी भिंडी है उसकी क्वालिटी की बात करें, बहुत लंबी लंबी, जैसे गर्मी में तो थोड़ी छोटी छोटी होती थी, लेकिन इस बार बरसात वाली भिंडी बहुत अच्छी लंबी लंबी हो रही है। तो बहुत अच्छा भी लगता है। जितना हम अपने पौधों में कहते हैं ना कि छत पे जब हम बागवानी करते हैं तो बहुत खर्च होता है, ये सिर्फ कहने के लिए ही है, खर्च कुछ नहीं है। बस हमें ठानना पड़ता है कि हम मतलब सब्जियां लगाएं, और फिर आपकी जो है सब्जियां आपको जैसे कि पैसे ही बचाती है। चाहेंगे तो अपने गार्डन का खर्च बिल्कुल कम कर सकते हैं। बहुत सा रीजन है। खाद, सबसे ज्यादा तो खाद में ही पैसे लगते हैं, तो खाद खुद घर में अगर बना लेते हैं तो बहुत हमारे पैसे जो है बच जाते हैं। तो इस तरह से गार्डन के खर्च को कम करना तो ये हमारे हाथों में, जैसे हम महिलाओं का काम है कि अपने घर की बजट को कैसे कंट्रोल में करें, और कर भी लेते हैं। तो उसी तरह अगर आप चाहेंगे तो गार्डन के भी खर्च को जो है बिल्कुल कम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बस आपको ठानना है, और करने का तो तरीका देखिए हर टाइप का है। होममेड दवाइयाँ अगर बना लेते हैं हम अपने घर में जुगाड़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ से, तो उससे भी कम हो जाता है। लेकिन हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए तो सबसे मतलब अच्छा है। भिंडी की सबसे खराब बात मुझे ये लगती है ना कि मैं भिंडी में जानती हूँ, मैं एक बार शॉप में, मैं आपको कहानी बताती हूँ। जब मैं शॉप गई थी भिंडी की, तो वहाँ पे एक किसान आया, उसकी भिंडी ग्रीन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी भिंडी, मैं वहीं पे थी, बीज लेने रही थी, और वो बोल रहे थे कि भिंडी हमारी, वो बोला ये लीजिए दवा और शाम को छिड़क दीजिएगा, सुबह जो है आपकी भिंडी बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। सोचिए कि वो भिंडी में कितना हम दवा इंटेक किए। वो भिंडी तुरंत मार्केट में सुबह शाम को दवा छिड़की गई, और सुबह हमारे थाली में वो मतलब पॉइजन आ गया। तो सोचिए कि हम कितना पॉइजन एक दिन में खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए। भिंडी भी उगाना बहुत आसान है, इसे भी आप 15 इंच के गमले से आसानी से उगा सकते हैं। तो आज हमारी ये देखिए इतनी भिंडी मैंने हार्वेस्ट की, तो इसे भी हम रख देते हैं। ये देखिए। तो अब हम आ जाते हैं अपनी फेवरेट सब्जी कुंदरू पे। तो जो लोग भी कुंदरू खाते होंगे उन्हें पता है ये पोषक तत्वों से भरपूर ये सब्जी होती है, और बहुत से इसमें पोषक तत्व होते हैं। तो आप अपने घर में आसानी से कुंदरू उगा सकते हैं। बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर सब्जी की बात करें तो सबसे लो मेंटेनेंस पौधा मुझे लगता है, और लो मेंटेनेंस सब्जी लगती है, क्योंकि इससे कम मेंटेनेंस मैंने कभी कोई सब्जी में नहीं देखा है। सबसे कम खाद देना, मतलब खाद ना भी दीजिए तो भी ये समय इसका रहता है तो फल जो है देने लगता है इस तरह से, और बहुत अच्छा इसमें फल लगता है। एकदम घुंघरू की तरह जो है ना, इसमें फल लग जाएगा आपको। बहुत मतलब कि लो मेंटेनेंस एक तरह से पौधा। अगर कीड़े की बात करें, आपको हर सब्जी में कीड़े का अटैक होगा, लेकिन ये जो कुंदरू का प्लांट है ना, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। तो ये इसकी खासियत है कि मतलब कभी भी इसमें मैंने कीड़े नहीं देखे हैं।
और इसकी बेले को आप जितना फैलाएंगे ये बेल उतना आपको जो है जाएगी। हाँ, अब तो जैसे 6 महीने पे या फिर कुछ इस टाइम में अगर आप खाद सिर्फ इसमें दे देते हैं, गोबर की सड़ी हुई सिर्फ खाद दे दीजिए, उसी से ये पौधा जो है हैवी फ्रूटिंग देता है। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खाद दे तभी ये फ्रूटिंग हैवी देगा, और बहुत अच्छी जो है इसमें फ्रूटिंग देगा। हम मतलब लगातार, जैसे अभी मैंने हार्वेस्ट किया, ये देखिए इस तरह से हर पत्ते पे इसकी फ्रूटिंग होती है। तो अभी मैं हार्वेस्ट करूंगी और फिर कुछ दिनों का ये गैप लेगा, जैसे 4-5 दिन का गैप लेगा, और गैपिंग के बाद जो है ना फिर से इसमें जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे एक ही बार बहुत ज्यादा हैवी फ्रूटिंग हुई, फिर थोड़े दिन गैप हो गया, फिर उसमें फ्रूटिंग आ गया। अभी तो इसका मौसम है तो जो लगातार देखिए फूल भी आ रहे हैं, और इसमें तो मेल फीमेल फ्लावर का भी चक्कर नहीं है कि आपको इसमें पहचानना पड़ेगा कि अगर मेल फीमेल फ्लावर नहीं है तो कैसे हम हार्वेस्टिंग होगा, पॉलिनेशन होगा, ये सब इसमें लफड़ा नहीं रहता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुई, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब 2 केजी के लमसम हमारा बोरों की हार्वेस्टिंग हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इतना करेला आप देख लीजिए, करेले और नेनुआ भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। ये हमारी नेनुआ बहुत मतलब 2-2.5 केजी से ऊपर ये नेनुआ होगा। और वहीं पे हमारी ये कुंदरू, एक ट्रे बिल्कुल कुंदरू भी निकली है, और भिंडी भी आज हमारी बहुत अच्छी भिंडी ये निकल के आ रही है। तो आप लोग का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हार्वेस्टिंग का, जरूर कमेंट करके बताएं, और अपनी कोशिश करें, कोशिश नहीं एकदम जुनून की तरह अपने घर में 4 गमलों से शुरुआत कीजिए सब्जियां लगाने के लिए। फूल भी लगाइए बट सब्जियां जरूर लगाइए, क्योंकि अभी का और जैसा सिचुएशन हमारे यहाँ हो गई है, केमिकल युक्त खाना खाने का हम लोग इतना हैबिचुएटेड हो गए हैं कि अपने घर में अब थोड़ी बहुत हमें लगता है कि सब्जियां हमें उगानी चाहिए, नहीं तो हम आने वाले समय में सिर्फ बीमारी और पॉइजन ही खाएंगे। पता चला कि किसान लोग इतना केमिकल डाल रहे हैं कि आने वाले समय में पता चला कि इतना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं कि हमारी लाइफलाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अपने घर में एक जुनून की तरह 4 गमलों से स्टार्ट कीजिए और अच्छी हार्वेस्टिंग लीजिए। कोई इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।